तो जैसे ही आप लोग मीगो करते हो ना, सब लोग सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। तो जैसे ही आप मीगो करते हो ना, वैसे ही मटेरियल का स्टॉक अगर आपने रिसीव किया है तो स्टॉक बढ़ जाता है। ठीक है। अब हमको आज स्टॉक की सारी ट्रांजैक्शन देखनी है। तो सबसे पहले जो स्टॉक की ट्रांजैक्शन, अगर मल्टीपल मटेरियल का स्टॉक देखना है तो NMB52 चलाएंगे। MB52 MB52 चलाएंगे और स्टॉक ऑफ मटेरियल। हाँ, अभी आप देखोगे, देखो एक पार्ट का स्टॉक देखना है, यहाँ पार्ट डालोगे, ये प्लांट डालोगे, यहाँ पे देखो स्टोरेज लोकेशन भी दिख रहा है। अगर आपको हर स्टोरेज, अगर ये खाली है तो सब जगह का स्टॉक आएगा। अगर आपको पर्टिकुलर एक स्टोरेज लोकेशन का देखना है तो वहाँ भी स्टॉक आप देख सकते हो। ठीक है। अब मैं ये एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, इस पार्ट का पार्ट नंबर और प्लांट डाल के एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अब ये देखो, आपको दिख रहा है 1420 मटेरियल अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक दिख रहा है। अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक ऊपर में देखो दिख रहा है 1530 EA, मतलब 1530 ईच। तो 1530 क्वांटिटी है इसकी स्टॉक, और वो है कहाँ? 001 में, जो नीचे दिख रहा है 001। तो ऊपर देखोगे ना मटेरियल और स्टोरेज लोकेशन, ये मटेरियल और ये स्टोरेज लोकेशन। तो ये मटेरियल, ये स्टोरेज लोकेशन। अब यहाँ देखोगे उसकी डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन आ रही है रॉ मटेरियल। ये देखो अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक, स्टॉक टाइप बताऊंगा कितने तरीके के स्टॉक होते हैं। तो ये अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक है, यहाँ पे 1530 क्वांटिटी है। अब उसकी वैल्यू दिखा रहा है, टोटल वैल्यू एक 10 रुपये का पीओ बनाया था हमने ना, तो 1530 के हिसाब से 10 रुपये के हिसाब से सारे बने, इसलिए 15,300 रुपये की इन्वेंट्री पड़ी हुई है। ठीक है, ये है एक पार्ट का। अब अगर आपको मल्टीपल पार्ट, आपको पार्ट नंबर पता ही नहीं है, ये देखना है कि इस प्लांट में कितनी इन्वेंट्री है, तो बाइनरी आती है। बाइनरी 8 के ऊपर वाला जो एस्ट्रिक है, इसको SAP में एस्ट्रिक बोलते हैं, और वैसे बाइनरी बोलते हैं मैथमेटिकल में। स्टार होता है वैसे 8 के ऊपर वाला बटन, उसको दबाओगे, देखो सारे मटेरियल आ गए। तो 1418 का आप जो पूछ रहे थे ना कि कौन सा मटेरियल यूज करें उसमें, तो ये 1418 मटेरियल मेरे को दिख रहा है मेरे सिस्टम में। मैंने ही कॉपी किया तो शायद आपके में हो, नहीं तो मैं सिखा दूंगा आपको मटेरियल बनाना। तो 1418 मटेरियल है, रॉ मटेरियल, वही 10 क्वांटिटी है इसकी। तीसरा मटेरियल है 1447, ये 0 है, इसका स्टॉक ही नहीं है। तो तीनों 001 में, इसलिए ये स्टॉक दिखा रहा है। तो MB52 से मैं बैक आ रहा हूँ। MB52 से आप यहाँ पे जाके, अगर एक्सेल में मान लो हज़ारों मटेरियल है, आप जाओगे कॉपी करोगे एक्सेल से, और ये वाला जो बटन है, ये जो दिख रहा है, इसको दबाओगे तो सारे एक्सेल वाले कॉपी हो जाएंगे। सर एक बार वापस करके दिखाना, ये कहाँ से आया था? मल्टीपल सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। ये दिख रहा है ना एरो, अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ जाओगे आप, मल्टीपल सिलेक्शन के लिए ये एरो आता है। तो यहाँ पे जितने भी आपको पार्ट चाहिए, आप यहाँ पे एक्सेल कॉपी करो और इससे पेस्ट करो, और पेस्ट करके एग्जीक्यूट करोगे तो सारे पार्ट आ जाएंगे। स्टार का मतलब सारे पार्ट ये हैं, लेकिन अगर आपको पार्ट नंबर पता है तो आप पार्ट नंबर डाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो सर हम इसके थ्रू मतलब स्पेसिफिकली जिन जिन मटेरियल का चाहते हैं, हम जिन जिन मटेरियल के बारे में पता करना चाहते हैं, वो आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, ये तो हो गया मल्टीपल मटेरियल का MB52। ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक पार्ट अगर देखना हो कि वो कितने, अब ये तो एक प्लांट का, मल्टीपल प्लांट और मल्टीपल मटेरियल का आ गया। अब एक करके देखना हो, अगर एक ही का देखना हो तो एक है, देखो MMBE, ये मैंने MMBE चलाया है, MMBE। इसमें आपको क्या करना है, जाना है। अब इसमें एक ही पार्ट आ रहा है, देखो। तो एक पार्ट के लिए अगर कुछ देखना हो तो यहाँ पे एक ही पार्ट है। प्लांट कितने भी हो सकते हैं, तो मैं अभी प्लांट हटा दे रहा हूँ। यहाँ प्लांट में मैं खाली छोड़ रहा हूँ, आप प्लांट भी डाल सकते हो मल्टीपल। अब देखो ये प्लांट मल्टीपल प्लांट है, लेकिन मटेरियल एक ही है। ठीक है। अब मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ।
तो ये जितने प्लांटों में स्टॉक पड़ा होगा 1420 का, वो सारे प्लांट ये उठा ले आएगा। सर ये चीज तो हम पहले वाले में भी कर सकते थे। पहले वाले में भी कर सकते थे, ठीक है। अभी मैं दिखा रहा हूँ, जरा देखो, ऑप्शन बहुत सारे दिए हैं, सबका अपना अपना यूज है, बताऊंगा। अब इधर देखो, ये 1420 ना, अब देखो एक प्लांट मैंने बना रखा है ABB6, दिख रहा है आपको, ये मेरा बनाया हुआ प्लांट है। यस सर। और आप देखोगे S01 में 10 पीस पड़ा हुआ है, तो ये एक दूसरे प्लांट में पड़ा है, ठीक है, 6 पीस। Yes, sir. और स्टोरेज लोकेशन है GR गुड रिसिप्ट S001, ये मैंने बनाया है। एक और प्लांट बनाया है CC10 ओम कॉरपोरेशन, मेरे नाम का प्लांट है ये 1120 है। मैंने जैसे जैसे ट्रेनिंग कराई है अलग अलग प्लांट बनाए हैं, आपको भी सिखाऊंगा, तो एक प्लांट आपका भी हो जाएगा। अभी देखो SRSG 2080 का भी एक प्लांट बनाया हुआ है मैंने, ये आपका ही वाला प्लांट है। बेदी, यस सर। ये मेरा प्लांट बनाया हुआ है तुम्हारे हिसाब से 2080 वाला जो तुम यूज करते थे। यस सर, ये SRS1 आपने ये तो बनाया। अभी देखो एक ही पार्ट कितने प्लांटों में है। अब देखो स्टॉक कितने तरीके के होते हैं, यहाँ देखो अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक का मतलब है फ्री स्टॉक, जिसको आप प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हो, परचेज ये इशू के लिए यूज़ कर सकते हो, बेच सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अनरिस्ट्रिक्टेड मतलब यूज़ है, यूज़ के लिए आप फ्री है ये। क्वालिटी स्टॉक ये दूसरा टाइप है स्टॉक का। क्वालिटी स्टॉक का मतलब है कि इसकी क्वालिटी करनी है तो बिना क्वालिटी किए आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, तो पहले क्वालिटी क्लियर होगी। अब आओ इधर, ये रिजर्व दिख रहा है, अगर किसी ने कुछ पार्ट रिजर्व करके रखे हैं तो वो यहाँ दिखते हैं। अब इधर देखो ऑन ऑर्डर स्टॉक, ये सेल्स वाला स्टॉक है। बस बहुत सारे हैं, इतना जानने के लिए काफ़ी है, ठीक है। एक बार क्वालिटी वाला दोबारा बताना सर। देखो ये अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक का मतलब है फ्री फॉर यूज़, कहीं भी ले जा सकते हो, बेच सकते हो, यूज कर सकते हो। क्वालिटी वाले का क्वालिटी करना पड़ेगा, क्वालिटी में ठीक है। तो दिख रही है स्क्रीन में? यस सर। हाँ, यस सर। MMB में एक पार्ट को मल्टीपल जगह पे कहाँ कहाँ वो पड़ा हुआ है, किस किस स्टोरेज लोकेशन में, कितने स्टॉक टाइप है, वो सारे आ जाते हैं। एक स्टॉक टाइप होता है अनरिस्ट्रिक्टेड मतलब फ्री टू यूज़, एक होता है क्वालिटी जिसको बिना क्वालिटी किए यूज़ नहीं कर सकते, एक होता है रिटर्न स्टॉक टाइप, जैसे सपोज करो कोई माल सेल्स रिटर्न का आया तो रिटर्न होता है, एक होता है ब्लॉक स्टोरेज टाइप, ठीक है। तो वो सर ये क्वालिटी वाला ना, ब्लॉक मतलब जिसको कोई भी यूज़ नहीं कर सकता। तो अभी आप जैसे इतने सारे देख रहे हो ना यहाँ पे सर MB52 में अभी आपको वो सारे दिखेंगे, यहाँ पे भी दिखेंगे। यहाँ सबका अलग अलग मतलब है, धीरे धीरे जब क्लास आगे बढ़ेगी सबका बताऊंगा। तो जो सेल्स रिटर्न का पार्ट है इस रिटर्न के नीचे आएगा, रिटर्न स्टॉक टाइप में। क्वालिटी वाला पार्ट जो है वो इस क्वालिटी के नीचे आएगा, जैसे अभी दिख रहा है इंस्पेक्शन में, और अनरिस्ट्रिक्टेड वाला यहाँ दिखेगा, ठीक है। और कौन सा स्टॉक है जिसको हम यूज नहीं कर सकते? बताऊंगा मैं क्यों बनाए जाते हैं बहुत तरीके के। तो दो टी कोड हो गए, एक था MB52 और एक था MMB, ठीक है। हाँ जी। अब एक आते हैं, अगर मान लो डेट वाइज स्टॉक देखना हो कि किस दिन क्या स्टॉक था, मान लो लड़ाई हो जाए कंपनी में, तुम बोलो कि मैंने मटेरियल मंगाया इस दिन, कोई कहे कि नहीं उस दिन नहीं था स्टॉक, आप मैंने मंगाया था, वो कहे कि नहीं आपने नहीं मंगाया, तो एक टी कोड है जो आपको बचाएगा उस समय, MB5B, ठीक है। इसको एंटर किया, MB5B बी फॉर बॉम्बे। अब देखो इसमें, हाँ MB5B, ये देखो ये रहा MB5B, ठीक है। अब देखो मटेरियल डाल दिया, प्लांट डाल दिया, ठीक है। ये कंपनी कोड आ रहा है यहाँ पे, मैंने प्लांट डाल दिया इसका, ठीक है। तो इस कंपनी में ये मटेरियल अगर आपको किसी डेट के बीच में देखना हो, सिलेक्शन डेट दिख रही है ना, तो डेट वाइज अगर देखना हो किस दिन से किस दिन तक क्या स्टॉक था तो आप डाल के देख सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं बिना डेट डाले निकाल रहा हूँ, ये आपको डेली का स्टॉक दिखाएगा कि कितना स्टॉक कम हुआ कितना बढ़ा। GR करते समय स्टॉक कम होता है और
इशू करते समय स्टॉक, सॉरी जीआर के समय स्टॉक बढ़ता है और इशू करते समय कम होता है। अब ये देखो आप, ये आप लोगों ने सारी मीगो करी हुई है ये। यस सर। अब ये जो देखोगे मीगो में देखो 1 फरवरी को, अब हमने एक ही डेट में ये इतनी सारी, कल 2 फरवरी की थी तो 10 और 20 क्वांटिटी दिख रहा है ना। यस सर। तो 240 क्वांटिटी दिख रहा है किस प्लांट में, 2080 में। अभी Yes, sir. हमने 1500 समथिंग क्वांटिटी देखी थी किसमें, अपने एसआरएस वाले प्लांट में। तो मैं यहाँ एसआरएस 1 ले रहा हूँ और वहाँ देखेंगे तो हमको वो एग्जैक्ट, ये देखो पूरा आ गया कहानी, दिख रहा है एसआरएस 1 में। तो 12 sir. को इतना स्टॉक आया, इस दिन इतना आया। ये मूवमेंट टाइप दिख रहा है, ये बताऊंगा मूवमेंट टाइप अलग से क्लास में समझाऊंगा, ठीक है, अलग क्लास में, यस सर। कि किस मूवमेंट टाइप का क्या मतलब है। अभी आप ये समझो कि ये जो 101 है ये आप लोगों की हुई ट्रांजैक्शन है और ये डेट आ रहे हैं साथ में, ठीक है। यस सर। और ये 1530 दिख रहा है ना, 1530। हाँ यस सर। तो ये 3 ट्रांजैक्शन मैंने बताया, एक MB52 मल्टीपल पार्ट्स के लिए, MMB सिंगल पार्ट के लिए, MB5B डेट वाइज के लिए, ठीक है। तो ये होता Yes, है sir. स्टॉक चेक करने के लिए। अभी मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, ठीक है, और स्टॉप कर रहा हूँ ताकि ये अपना वो